अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। देखिए, सीरत फैमिली क्विज़ 2022 का जो फ़ाइनल एग्ज़ाम का जो पेपर रहेगा वो आपको डेट बता दी गई है 8 नवंबर। लेकिन उससे पहले एक डेमो पेपर लिया जा रहा है जो कि इंशाल्लाह कल नाइट में या कल दोपहर में आप लोगों को मतलब हार्डली 5 सवालात उसमें रहेंगे। तो ये पेपर आप लोगों के सामने किस तरह से ओपन होगा, डेमो पेपर की ही तरह फ़ाइनल पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा डेमो पेपर। आज के इस वीडियो में हम आपको पेपर कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम का फॉर्म पेपर, और साथ में ये भी बताएंगे कि ट्रांजैक्शन आईडी आप लोग जो परेशान हो रहे हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन आईडी नहीं मिल रहा है, तो वो भी अभी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका पेपर ओपन हो जाएगा। एक छोटी सी नॉर्मल लिंक आएंगी आपके ग्रुप में, और वो लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपका ओपन हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सीरत फैमिली क्वींस। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरत फैमिली क्वींस ऑर्गेनाइज बाय, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। फिर यहाँ सबसे मेन चीज़ जो है ईमेल आईडी है। यानी ये ईमेल आईडी अगर आप लोगों के पास है तो आप अपनी डाल सकते हैं। जैसा कि हमारी ईमेल आईडी हम यहाँ डाल दे रहे हैं। ये रही हमारी ईमेल आईडी sayyad.faizan2233@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी है। लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर कुछ भी आप डाल सकते हैं। इस ईमेल आईडी को लेकर टीम आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगी। ठीक है, और ना ही आपको कुछ इससे लेना देना है टीम को आपकी ईमेल आईडी से। तो यहाँ पर आप कोई गलत ईमेल आईडी भी डाले तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, चलिए हम कोई भी एक गलत ईमेल आईडी डाल के देखते हैं। ये देखिए, team@gmail.com, gmail.com। ठीक है, तो ये हमने कुछ भी डाल दिया। यहाँ पर आप डाल सकते हैं, आपका नाम डाल सकते हैं। @gmail.com डालना नहीं भूलना। टीम की जगह आप आपका नाम डाल सकते हैं। जैसा अगर यहाँ पर हम डालेंगे फैज़ान@gmail.com तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। फरहान@gmail.com, सलमान@gmail.com, 123@gmail.com। तो जो भी चाहे आप डाल सकते हैं। बस ये बात याद रखना कि @gmail.com डालना ना भूले। ठीक है, तो ये मेन है। इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल के लिए टीम डाल के देखे तो हो गया वो। ठीक है, फाइनल हो गया। चलिए, अब उसके नीचे नेम डालेंगे। आप आपका नेम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, एक बार फिर से कह रहे हैं, इसको लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, खाली साथ में ये जुड़ा देना @gmail.com। ठीक है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। फिर से कह रहे हैं हम आपको। हाँ, जिन लोगों के पास ईमेल आईडी है, जैसा अभी हमने आपको बताया sayyad.faizan2233@gmail.com, तो वो भी डाले तो चलता है। आपका भी जो भी ईमेल आईडी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए उसके बाद में फ़ादर नेम में हम यहाँ पर फ़ादर नेम डाल देंगे। चलिए, ये फ़ादर नेम डाल रहे हैं सैयद नजमुल हसन। ओके, उसके नीचे जो है हम एड्रेस डाल रहे हैं। आपको भी एड्रेस डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर जो है देखिए, ये बहुत मेन चीज़ है, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, यानी घर के कितने अफराद आपके मौजूद है जो मतलब इस कंपटीशन में जो है सवालात शेयर कर रहे होंगे एक दूसरे से। आप लोग फैमिली मेम्बरान या फिर वीडियो सुने होंगे, तो आपके फैमिली में कितने मेंबर है। तो चलिए, हमारे फैमिली में जो है तकरीबन 7 मेंबर है, तो हमने यहाँ पर 7 मेंबर ऐड कर लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मेंबर है। देखिए, यहाँ पर 10 मेंबर्स के अंदर जितने भी आपके फैमिली मेंबर है आप ऐड कर सकते हैं। तो हमारे फैमिली में तकरीबन 7 मेंबर है, तो हम यहाँ 7 पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 आ चुका है। ठीक है, आइए उसके बाद में हमारा सिटी डाल देंगे परभनी, रियासत डाल देंगे महाराष्ट्र स्टेट, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे हमारा। अब ये रही बहुत मेन चीज़, ये है ट्रांजैक्शन आईडी। यहीं पर आके आप लोग परेशान हो जाएंगे। जिन लोगों के पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है वो बड़ा परेशान होने वाले। तो आइए अब हम आपको बताएंगे ये ट्रांजैक्शन आईडी कैसा मिलेंगी आपको। देखिए, हमारे पास अलग अलग किस्म के पेरेंट्स लोग मौजूद है। सबसे पहले किसी के पास इस टाइप का जो है आईडी मतलब स्क्रीनशॉट मौजूद होगा जिस पे दूर दूर तक ट्रांजैक्शन आईडी शो ही नहीं कर रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्क्रीनशॉट है वो गूगल फ़ोनपे का स्क्रीनशॉट है। ओके, किसी के पास ये स्क्रीनशॉट होगा, ये देखिए किसी के पास ये स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर भी ट्रांजैक्शन आईडी शो नहीं कर रहा है। किसी के पास ये स्क्रीनशॉट हो सकता है। जी हाँ, यही स्क्रीनशॉट हमें चाहिए। यही स्क्रीनशॉट जो है इसमें ही ट्रांजैक्शन आईडी आपको शो करता है। ये देखिए ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ नज़र आ रहा है आपको। इसको ब्लैक कर दिया गया है ताकि कोई देखे नहीं।
ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, नंबर 1 ये वाला और नंबर 2 ये वाला। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये गूगल की ट्रांजैक्शन आईडी है आपकी। हम लोगों को जो ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए वो ये वाली है, फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक है। तो ये यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है, यही ट्रांजैक्शन आईडी आपका सीट नंबर रहेगा। अब समझ में आ गया। लेकिन अब ये वाले लोग क्या करना, जिनके पास ये स्क्रीनशॉट है और जिनके पास ये वाली स्क्रीनशॉट है, ऐसी सिचुएशन में ये लोगों ने क्या करना, ठीक है। इन लोगों का तो माशाल्लाह अच्छी बात है, इन लोगों के पास तो ट्रांजैक्शन आईडी मौजूद है। लेकिन इन दोनों के पास, इनके पास जनाब, ये इनके पास और इनके पास ट्रांजैक्शन आईडी मौजूद नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम आपको जो बता रहे हैं वो ज़रा गौर से सुनना, ठीक है। चाहे आप गूगल पे से करिए, फ़ोनपे से करिए, पेटीएम से करिए, सबका सेम मेथड है। तो चलिए हम एक एग्जांपल एक करके बताते हैं आपको। वीडियो थोड़ा सा तवील होगा, ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए, नॉर्मली आपके पास जो फ़ोनपे है, जो 200 रुपये आपने ट्रांजेक्शन किए, ये फ़ोनपे पे आना है। जैसे ही आप फ़ोनपे पे आ जाएंगे तो यहाँ पर फ़ोनपे पे आने के बाद ये देखिए, आपको लास्ट में जो है हिस्ट्री नज़र आ रहा है। आपने ये हिस्ट्री के ऊपर आना है। जैसे ही आप हिस्ट्री के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो भी आपने 200 रुपये ट्रांजेक्शन किए हैं, आपने उस पर क्लिक करना है। ये देखो 200 रुपये शो कर रहा है, तो यहाँ पर 200 रुपये पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। ये आपका मोबाइल नंबर आधा शो हो रहा है, 200 रुपये आपने ट्रांजेक्शन किए शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी आपको नहीं बता रहा है वो कि ट्रांजेक्शन नंबर आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी, तो वो आपको ये वाला बटन है, वो ये वाला नज़र आ रहा है आपको, तो ये वाले बटन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए, इस पे जैसे ही आपने क्लिक किए तो क्लिक करते ही ये देखिए, क्लिक करते ही आ गया ट्रांजेक्शन आईडी। ये रहा आपका ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन आईडी किसी नोटबुक में, जिसमें भी आपको लिख कर रखना है, लिख कर रख दीजिए। तो आप खुद देख सकते हैं, T2211022311, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन आईडी है। समझ में आ गई बात। तो ये ट्रांजेक्शन आईडी आप लिख कर रख लीजिए, ओके। और आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अब आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि यही आपका सीट नंबर है। तो अब आपने जो है एग्ज़ाम में डाल देना, ठीक है। तो चलिए, ये आपका सीट नंबर है, तो आप लिख कर रख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। अब हम इसको जो है मिनिमाइज़ करेंगे, हटा देंगे और अपने पेपर पे आ जाएंगे। ये हमारे पेपर पे हम आ गए और यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन आईडी को पेस्ट कर लेंगे या टाइप कर लेंगे, जैसा भी आपको करना है। तो ये देखिए, अपनी ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पर आ गई। अब आप पेपर दे सकते हैं। समझ में आ गई बात। गूगल पे, अगर ये फ़ोनपे का हमने बताया, गूगल पे का भी सेम है। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे का भी बता देंगे, वरना और आप फिर सवाल करेंगे। ये देखिए, गूगल पे यहाँ से आते हम, ये वाला गूगल पे आपका यहाँ मौजूद है। गूगल पे आते ही यहाँ पर जो है वो आपको पासवर्ड वगैरह जो भी है मांगेगा, ये पासवर्ड से ओपन कर देना है। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ आने के बाद आपको जो है, ये देखिए, ये शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नज़र आ रहा है। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद जो भी आपने 200 रुपये ट्रांसफ़र किए, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये रहा आपका ट्रांजेक्शन आईडी। ये देखिए, यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी। समझ में आ गया। फ़ोनपे का भी बता दिए, गूगल पे का भी बता। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पर पेपर में ये डाल दिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा। ये देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। ये डेमो पेपर वाला क्वेश्चन है, इसलिए बता रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा पेपर, ठीक है। इसमें सिर्फ 5 ही सवाल आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। ये देखिए, ऊपर उर्दू में है, यहाँ पर इंग्लिश में है, यहाँ पर हिंदी में है और यहाँ पर रोमन इंग्लिश में है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसका सही जवाब, अगर आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए, उर्दू में चाहिए तो उर्दू में पढ़ लो, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में पढ़ लो, जो भी उसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल, पहले सवाल का जवाब आपने ए पे क्लिक किए, उसके बाद में दूसरे सवाल का जवाब भी पढ़ लो जो भी लैंग्वेज में चाहिए, दूसरे सवाल का जवाब आपने बी टिक कर लिए। लेकिन आपको याद आया पहले सवाल का जवाब ए नहीं है बल्कि सी करना चाहिए था, हमने गलती से ए कर लिया, नो प्रॉब्लम, आप वापस आके सी पे क्लिक करो। तो ये देखिए, ए पे से सी पे आ गया है, ठीक है। तो ये बहुत मेन चीज़ है, आप पेपर के अंदर कितने भी बार ए बी सी कितने भी बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पेपर आपका डिज़ाइन किया गया है। पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका सवाल नंबर 3 लिखा हुआ है।
मतलब ये इतना बड़ा जो है आपका सिर्फ सवाल नंबर 3 है। ये इसलिए इतना तवील बड़ा नज़र आ रहा है आपको क्योंकि यहाँ पर 4 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है ना, तो इसलिए जो है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, सवाल नंबर 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जो भी लैंग्वेज में देखना है आप देख सकते हैं। पूरे 4 लैंग्वेज एक साथ आप लोगों के लिए इसलिए डाले हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई सवाल उर्दू का बहुत ज़्यादा फसी उर्दू होने से आपको नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, रोमन इंग्लिश पे आ जाइए। रोमन इंग्लिश में भी नहीं समझ में आया तो हिंदी पे आ जाइए। तो एज़ यू विश, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हाँ, और सबमिट करने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर लिए उसके बाद मौका ख़त्म हो गया आपका पेपर देने का, फिर आप पेपर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से जो है जितने भी बार क्रॉस चेक करवाना है मम्मी से, डैडी से, जो भी आपकी टीम में है, आपके जो भी घर के फैमिली मेम्बरान में है, उन लोगों को जो है अच्छे से बतला देना। ठीक है, तो ये जैसे ही ग्रुप ए आपने ये टिक कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी टिक कर लिया आपने, 5 भी हो गया। ठीक है, चलिए आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सारे हो गया क्या। ऊपर आकर देख लीजिए, ट्रांजैक्शन आईडी बार बार चेक करना, ये गड़बड़ी आ गया तो इनाम हाथ से चला जाता है। ठीक है, मोबाइल नंबर चेक कर लेना, ये बहुत मेन है। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है वो हम आपको बता देते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी, मोबाइल नंबर और ये रहा आपका नेम, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर आपने यहाँ गड़बड़ी कर दी है तो आपका इनाम आपके हाथ से जा सकता है, तो इसलिए बहुत मेन चीज़ है ये, गड़बड़ी ना करें। ठीक है, ये हो गया। आइए सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ये डेमो पेपर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसके कोई मार्क काउंट नहीं होने वाले। तो ये आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लिखकर आ रहा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अब आप इसके बाद पेपर नहीं दे सकते, आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब आपको इंशाल्लाह जब भी फाइनल पेपर का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये तो डेमो पेपर है, अब आपका पेपर देने का टाइम ख़त्म हो गया। अब आप पेपर नहीं दे सकते, पेपर को एडिट भी नहीं कर सकते, इसलिए सबमिट बटन पे प्रेस करने से पहले ही सोच लेना चाहिए था सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको पेपर कैसे देना है वो समझ में आ गया होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी कैसे निकालना है वो समझ में आ गया होगा। अगर उसके बावजूद भी हमें लगता है कि अब तो सवाल होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होता है, तो फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आपको व्हाट्सएप के ज़रिए से जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ये डेमो पेपर आपको आज रात में या कल जो है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और फाइनल पेपर में तकरीबन 50 सवालात रहेंगे। डेमो पेपर में सिर्फ कितने सवालात हैं? ओनली 5 सवालात हैं 10 मार्क्स के लिए, एक सवाल 2 नंबर के लिए। और फाइनल जो पेपर रहेगा हमारा वो रहेगा 8 नवंबर को, और उसमें सवालात रहेंगे 50, और वो उसमें सवालात में टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 100, एक सवाल 2 नंबर के लिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो थोड़ा सा तवील हो गया है, लॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ओके, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आपने तैयारी करे होंगे। पेपर बहुत सिंपल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।